बाबूजी नहीं रहे, इस खबर ने कल्याण सिंह के लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिल डुबो दिए हैं। कल्याण सिंह परिवार और राजनीतिक मंचों से लेकर लाखों करोड़ों समर्थकों के बीच बाबूजी के नाम से ही जाने पहचाने जाते थे। जितने मुखर वक्ता थे उतने ही कड़क प्रशासक भी। व्यस्त होकर भी हमेशा कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे और इसी ताकत के बल पर उन्होंने केंद्रीय सत्ता के द्वार खोलने वाली यूपी में हमेशा पिछड़ती रही भाजपा का कल्याण पहली बार करके दिखाया था। कल्याण सिंह की यादें ही कुछ ऐसी हैं कि क्या समर्थक और क्या उनके विरोधी गृह जनपद अलीगढ़ से लखनऊ दिल्ली और जयपुर शिमला तक सबकी जुबान से रह रहकर सामने आ रही हैं। यूपी सरकार ने कल्याण सिंह के निधन पर राज्य में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्मृति शेष खबर विशेष के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। सिंह के रूप में उदीयमान राजनेता का जन्म 6 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के मड़ौली गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। पिता खेती किसानी से परिवार चलाते थे और वैसे ही तिनका तिनका जोड़कर मां सीता देवी घर संभालती थीं। शिक्षा पूरी करके कल्याण सिंह शिक्षक बने थे और उसके बाद राजनीति में कदम रखा था। कालांतर में वह अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से लगातार भगवा कैंप के विधायक रहे और विषम से विषम हालात में भी भाजपा का लखनऊ दिल्ली में झंडा बुलंद करते रहे। संघ संस्कृति और संस्कार उनके मन में बसे नजर आते थे। कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ उनकी पाठशाला का पहला अध्याय माना जाता था। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह ने यूपी के अंदर भाजपा का परचम अपने हाथ में थामा था और आंदोलन को चरम तक पहुंचाया था। लंबे समय से यूपी में हाशिए पर सिमटी रही अपनी भाजपा का कल्याण भी कल्याण ने ही करके दिखाया था और वह 1951 में राज्य के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने थे। वह प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सीएम की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले पुलिस को याद किया था और पुलिसकर्मियों का मुंह पूरे राज्य में मीठा कराया था। उनके कार्यकाल में ही बाबरी ढांचा गिराए जाने की घटना हुई थी और मुख्यमंत्री रहते कल्याण सिंह ने बगैर 1 मिनट की देरी किए बिना नैतिकता के आधार पर तत्काल पद से त्याग पत्र दे दिया था। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह अलीगढ़ की अतरौली और एटा की कासगंज सीट से विधायक बने थे। उस वक्त कासगंज जिला नहीं बना था। नेताजी मुलायम सिंह यादव की सपा और मायावती की बसपा का गठबंधन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा और कल्याण सिंह विपक्ष के नेता बने थे। सपा बसपा की दोस्ती टूटी और भाजपा के समर्थन से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी, मगर भाजपा बसपा का सियासी रिश्ता भी जल्दी बिखर गया। 21 अक्टूबर 1997 को भाजपा के समर्थन वापसी के साथ ही मायावती की कुर्सी चली गई और कल्याण सिंह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री रहते कल्याण की भाजपा संगठन से रिश्ते में गहरी दरार आ गई थी। कुछ विवाद और कुछ सियासी तूफान इसका कारण बने थे। 1999 में कल्याण सिंह ने आखिरकार भाजपा छोड़ दी। अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर सहित आसपास के लोध बाहुल्य जिलों में कल्याण का बेहद राजनीतिक प्रभाव माना जाता था। उन्होंने भाजपा से अलग होने के बाद अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी। उसी वक्त एटा की 16 विधानसभा सीट से तत्कालीन भाजपा विधायक ओमकार सिंह का निधन हो गया और वहां उपचुनाव हुआ। कल्याण ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का झंडा लेकर उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई। भाजपा ने अपने प्रत्याशी दिवंगत विधायक के बेटे को बनाया और कल्याण ने अपना उम्मीदवार अलग मैदान में उतारा। चुनावी महाभारत में कल्याण ने ऐसा रणकौशल दिखाया कि उनकी आगे भाजपा चारों खाने चित्त हो गई। उन्होंने जमीनी क्षमता का एहसास भाजपा को विधानसभा क्षेत्र के एक गांव और एक घर में पहुंचकर बखूबी करा दिया। भाजपा उस चुनाव में कल्याण की मेहनत के आगे मुंह की खा गई और चुनाव राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप लोधी ने जीता था। भाजपा से दूरियों के बीच कल्याण की सियासी दोस्ती अपने समकालीन राजनीतिक विरोधी मुलायम सिंह यादव से हुई और सपा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में गठबंधन हुआ था। कल्याण पहली बार एटा संसदीय क्षेत्र से सपा के गठबंधन के साथ
जीत दर्ज कर दिल्ली में पहुंचे थे। मुलायम और कल्याण के विचार और सियासी धारा का बेमेल गठजोड़ ज्यादा नहीं चला और 2004 में कल्याण की भाजपा में फिर वापसी हो गई। इसके बाद वह भाजपा की टिकट पर एटा से जीत का परचम लहराते रहे और पार्टी की ताकत बढ़ाते रहे। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह पहले ही राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और अतरौली डिवाई सीट से विधायक बनते आ रहे थे। 2014 में बढ़ती उम्र के प्रभाव के बीच कल्याण की जगह बेटे राजवीर एटा से चुनाव लड़े और जीते भी थे। इसके बाद कल्याण को भाजपा ने राजस्थान के राज्यपाल की कुर्सी पर आसीन कर दिया था। बाद में उन पर हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी रहा था। 2017 के चुनाव में कल्याण सिंह के पौत्र और एटा सांसद उनके पुत्र राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह विधायक बने थे और योगी सरकार में सबसे कम उम्र के राज्य मंत्री का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। पिछले कुछ समय से कल्याण सिंह अस्वस्थ चल रहे थे। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। लखनऊ पीजीआई से आज उनके निधन की खबर बाहर आई तो यूपी से दिल्ली तक शोक छा गया। उनके लाखों करोड़ों समर्थकों का कलेजा बैठ गया। कल्याण इस दुनिया से चले गए हैं और अपने पीछे छोड़ गए हैं कभी न खत्म होने वाली यादों की बारात। मुखर कल्याण, कड़क कल्याण और यूपी में भाजपा के प्रथम खेवनहार कल्याण सिंह की यादें ही कुछ ऐसी हैं जो उनके चाहने वालों के जेहन में जब भी उभर कर आएंगी तो उनको जरूर रुलाएंगी। खबर चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट।